हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है न्यूमेरिकल फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मीन्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इमेज की हाइट क्या है, या हम बात करें फोकल लेंथ क्या है, एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक सबसे पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आपको नेक्स्ट जो प्रीवियस जो आपका वीडियो था उसमें मैं बता चुका हूँ। यदि आप किसी बच्चों को समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लें, जिसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। तो हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उनके बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें साइन कन्वेंशन के बारे में मालूम होना चाहिए। नॉर्मल वे में साइन कन्वेंशन की बात करें, डिटेल में मैंने वीडियो दिया हुआ है, बट अभी हम नॉर्मल वे में समझें। यदि आपका कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और एक आपका कौन सा है बेटा, आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर में ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें सब नेगेटिव में रहेंगी, ध्यान रखिएगा। यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसको हम नेगेटिव में लेकर चलेंगे, डिस्टेंस ऑफ द इमेज है उसको नेगेटिव में लेकर चलेंगे। डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, ध्यान रखना। नेगेटिव ये बताता है कि बनने वाली जो इमेज है, ध्यान रखना, वो कैसी होगी बेटा, आपकी नेगेटिव का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब बनने वाली इमेज कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, ठीक। चलिए, बस यही इसमें पॉजिटिव रहता है। बाकी का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव है, फोकल लेंथ वो भी क्या बेटा आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि एक रिलेशन था, बताया था मैंने आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, तो यानी कि 2f होता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, r/2 हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि आपके कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में बात करें, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव। ये बेटा आपका कोई भी लेंस हो, किसी भी टाइप का, किसी टाइप का मिरर हो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको ऑलवेज हमेशा नेगेटिव लेके ही चलनी है। नेक्स्ट हम बात करें डिस्टेंस ऑफ द इमेज। कॉन्वेक्स मिरर में आप जानते हैं कि बनने वाली जो इमेज होती है ऑलवेज भी कैसी होती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन रहेगा वो ऑलवेज कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें वो भी कैसा रहेगा बेटा, आपका पॉजिटिव रहेगा। फोकल लेंथ वो भी किस में रहेगा बेटा, आपके फोकल लेंथ में रहेगी। तो अब ये थोड़ा साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा याद रखें। इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो 2-3 फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। क्या, एक तो आपका जो मिरर फॉर्मूला है इससे क्या बोलते हैं हम, 1/f = 1/v - 1/u, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, इसके बाद एक फॉर्मूला और है मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, f/f - u, ध्यान रखना, इसका भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। m क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है m = I/O, मतलब मीन्स हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट = माइनस डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको मालूम होना चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। चलिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ये आपको स्क्रीन पे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। चलिए, न्यूमेरिकल की हम बात करें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें माइंड में रखना होगा। पहली बात, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि मिरर की हम बात करें तो मिरर कौन सा है, और लेंस की बात करें तो लेंस कौन सा है, ये हमें जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन उसी के अकॉर्डिंग लगा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। आपको जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 cm in front of the concave mirror, which form a real image of 3 cm high. Find the focal length of the mirror, position of the image so formed. कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशन की, हम बात करें तो आपको क्या है कि मिरर कौन सा दिया है, आपको मिरर में मेंशन कर रहा है कौन सा मिरर है बेटा, आपका कॉनकेव मिरर है। तो पहली बात ये जरूर लिखें, कौन सा मिरर है बेटा, 4 कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है रखना। मैं इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, ये अब यहाँ से ये पता नहीं कि फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ दी है क्या, नहीं दी है, ठीक है। बट ये कह रहा है, मान के चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ। चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, बट डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है आपको, 16 सेंटीमीटर। ये पता ही नहीं है कि फोकल लेंथ कहाँ है, तो ये हम मेंशन कर सकें। मान के चलो हमने ये रख लिया, अब इमेज बन रही तो अंदर ही होगी, ध्यान रखना,
ठीक है, मतलब लार्जर इमेज बन रही है तो आप जितना अंदर रहेंगे मिरर के, बनने वाली इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी बेटा 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द इमेज कितनी बेटा आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो ये मान सकते हैं कि आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ अंदर रखी हुई है, यानी कि इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है u, वो क्या दे रखा है बेटा आपको 16, और कॉनकेव मिरर के लिए साइन क्या हो जाएगा -16 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है o, ये कितना दिया बेटा आपको 2 सेंटीमीटर दिया है। इमेज कहाँ बनेगी, इसके नीचे बनेगी, मान के चलो यहाँ बन रही है, और ये हाइट ऑफ द इमेज है जो कि 3 रखी बेटा आपको 3 सेंटीमीटर। अब आपको ये फाइंड करना है कि इस मिरर से ये जो इमेज बन रही है इसकी डिस्टेंस कितनी है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट हम बात करना है कि यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ कितनी है। 2 चीज़ें क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, पहली बात मीन्स हम बात करें, आपको दिया है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को शो किससे कर सकते हो आप, एच से कर सकते हो या फिर ओ से कर सकते हो, ठीक है। ओ इक्वल टू कितना दे दिया बेटा आपको 2 सेंटीमीटर दिया है। इसकी इमेज हाइट की भी इमेज दे रखी है, मतलब इमेज जो है उसकी भी हाइट दे रखी है। तो नेक्स्ट हम बात करें आपका हाइट ऑफ द इमेज मीन्स आई, ये कितना दिया बेटा आपको, ये दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है, मतलब मीन्स u क्या दे रखा बेटा आपको -16 सेंटीमीटर, ओके। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो फाइंड करना है आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज मतलब v, और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मीन्स f। चलिए अब कैसे निकालें, क्या फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वी हैव, सिंपल सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, m इजिकल टू जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ये होता है f/f - u। ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, ध्यान रखना, मेरे फॉर्मूले से ही। अब यहाँ से हम फोकल तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। m इजिकल टू हम पढ़ चुके हैं बेटा, m इजिकल टू क्या होता है, या तो I/O पुट कर दो या -v/u। तो अपने पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी, हाइट ऑफ द इमेज भी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी है, ध्यान रखना। और ये हम बात करें, ये किसकी बात कर रहा है, रियल इमेज। तो ध्यान रखना, मैंने बताया था रियल इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन जो होता है वो ऑलवेज कैसा रहेगा बेटा आपका, नेगेटिव रहेगा। वर्चुअल के लिए जो मैग्नीफिकेशन होता है वो कैसा रहेगा बेटा आपका, पॉजिटिव रहेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि हाँ m की जगह क्या रख सकते हैं बेटा हम आपका I/O इजिकल टू f/f - u। तो I की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 3/2, और ये ले तो साइन किसका आ जाएगा बेटा आपके माइनस का। चलिए नेक्स्ट फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा 16, -16 है, तो माइनस ये और ये -16, ओके। इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सॉल्व करें तो यानी कि ये आ जाएगा आपका -3/2 इजिकल टू f/, ये हो जाएगा बेटा f + 16। मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा -3f और 16 3 × 48 इजिकल टू क्या आ गया बेटा आपका 2f। ट्रांसपोज कीजिए, -3f - 2f इजिकल टू कितना हो गया बेटा आपका 48, माइनस कितना आ गया 5f इजिकल टू कितना आ गया बेटा आपका 48, f इजिकल टू कितना आ गया 48/5 माइनस, डिवाइड दे दीजिए चाहे तो, 5 9 × 45 कितना आ जाएगा 3 बचेगा, 5 6 × 30 माइनस के 9.6 सेंटीमीटर,
तो याद रखना फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है, यानी कि आपका आंसर सही है, क्योंकि आपके कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज किसमें होती है, नेगेटिव में होती है। यदि गलती से आपने कैलकुलेशन की और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत किया है। और इसीलिए साइन कन्वेंशन और पीछे की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है। चलिए एक चीज़ तो फाइंड हो गई है, अब सेकंड क्या फाइंड करना है बेटा आपको, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। बहुत आसान है, अब आप लगा सकते हो मिरर फॉर्मूला, ठीक है। नाउ मिरर फॉर्मूले की हम बात करें, इसको इधर कर देता हूं मैं, या मैग्नीफिकेशन से निकाल सकते हो जिस जैसा चाहें। मिरर फॉर्मूला क्या है अपने पास, मिरर फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ बेटा अब आपके पास है, फोकल लेंथ कितनी है बस ये काम करो 48/5 लिख लो, यानी कि 1/-48/5, ठीक, इजिकल टू 1/v फाइंड करना है, u कितना है बेटा -1/60, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दो उसको, तो माइनस के 5 कितना आ गया 48 इजिकल टू 1/v माइनस 1/16। अब सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1/v इजिकल टू -5/48 प्लस 1/16, ठीक है। एल्सियम रिलीज है कितना आएगा बेटा आपका 48 ही आएगा, ये कितना आएगा -5 3 प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो 1/v इजिकल टू कितना आ गया -2/48 डिवाइड दे दीजिए 24, रेसिप्रोकल करेंगे आप तो यानी कि ध्यान रखना आंसर यहाँ नहीं होता, कई बार बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, तो यानी कि 1/v और 1/24 रेसिप्रोकल होगा तो v इजिकल टू कितना आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। ये आ गई है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो यानी कि और ये क्या थी बेटा आपकी फोकल लेंथ, और ध्यान रखना ये बनने वाली इमेज रियल है तो साइन किस में आएगा बेटा आपका नेगेटिव में ही आएगा आपका, ठीक। तो ये आपका था छोटा सा न्यूमेरिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के बारे में। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एन कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified real image of an object placed at a 10 centimeter in front of it where it is the image located। कहने का मतलब है सबसे पहले हम बात करें वही कंडीशन, गिवन क्या है आपको, गिवन में मिरर कौन सा है बेटा कॉनकेव मिरर, लिख लो, ये आ गया भाई कॉनकेव मिरर। चलो जब कॉनकेव मिरर आ गया है अब देखते हैं मैग्नीफाइड इमेज 3 times बन रही है, मीन्स मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा आपका m, ये आ गया 3। अब ये देखना पड़ेगा कि जो मैग्नीफिकेशन जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है। रियल के लिए साइन नेगेटिव रहता है, मैंने बताया था, यानी कि m नेगेटिव किसके लिए है बेटा आपका फॉर रियल इमेज के लिए, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव किसके लिए बेटा आपका वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। तो आपको दिखा है कैसी इमेज बन रही है रियल, तो यहाँ साइन किसका रहेगा बेटा आपका नेगेटिव का। और एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऐसा 10 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस में बन रही बेटा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 मीन्स क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। आपको बताना है वेयर इट इज ऑफ इमेज फॉर्म लोकेटेड, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो इनकी हम बात करें, एक फॉर्मूला था मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू -v/u, ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यानी कि हम बात करें मैग्नीफिकेशन कितना है 3 - 3 इजिकल टू -v आपको निकालना है, u कितना है आपका -10 दिया हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, v इजिकल टू कितना गया -30 सेंटीमीटर। और माइनस साइन ये बता रहा है कि बनने वाली इमेज कैसी होगी बेटा आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, याद रखना। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, समझते हैं। इसको करने की आपके 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें क्या कह रहा है। आपको जो क्वेश्चन कह रहा है तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मिरर जरूर देखें, किस टाइप का मिरर है, देखो कहीं दिया होगा, हाँ दिया है ना। कौन सा मिरर है बेटा आपका कॉनकेव मिरर, ओके, क्योंकि इससे हमें मालूम चल जाएगा साइन क्या यूज़ करनी है, कॉनकेव मिरर, ये जरूर लिख लेना रखना। चलो अब बात कर रहा है एन इरेक्ट इमेज ऑफ 3 times। पहली बात कैसी इमेज बन रही है बेटा इरेक्ट रखना, ठीक है, ऑफ 3 times मैग्नीफिकेशन, यानी कि मैग्नीफिकेशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया 3 times 3 लिख लिया,
लेकिन भाई ये कैसे पता चलेगा कि आपकी जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है? आपको क्वेश्चन में देखो कुछ दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, यहाँ लिखा है इरेक्ट इमेज। और आप जानते हैं इरेक्ट इमेज ऑलवेज कैसी होती है बेटा आपकी? वर्चुअल ही होती है, याद रखना। कैसी है बेटा आपकी? और वर्चुअल के लिए मैंने आपको बताया था जो आपका मैग्नीफिकेशन वो किस में रहेगा बेटा? आपके पॉजिटिव में रहेगा। चलिए इसके बाद हम बात करें, आपको क्या दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, कितना? 36 सेंटीमीटर, यानी कि -36 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालेंगे, आपको बताया हाफ हो जाएगा, तो r/2 लगा दीजिए, यानी कि -36 सेंटीमीटर / 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका? -80 सेंटीमीटर। चलो अब सॉल्व कैसे करें इसको? सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं। एक सिंपल सा मेरे पास जो मेरा जो फेमस फॉर्मूला है जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है, यानी कि हम बात करें फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, क्या था? m = f/f-u, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना बेटा? 3 पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि बनने वाली जो इमेज डायरेक्ट है कि वर्चुअल है। फोकल लेंथ क्या दे रखी बेटा आपको? -18, यहाँ भी कितना आ गया? -18। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको फाइंड करनी है, सॉल्व कीजिए, यानी कि हम बात करें कितना आ जाएगा? -54 प्लस 3u -18। ओके अच्छा, अब इसको ट्रांसपोज कीजिए, 3 -18, ये प्लस का कितना हो जाएगा बेटा आपका? 54 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। और एक मिनट, ये भी माइनस का ही रहेगा, सॉरी, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? 3 ये कितना आ जाएगा? 36, और यहाँ साइन माइनस का है, तो u -36/3 डिवाइड एरिए कितना आ जाएगा? -12 सेंटीमीटर। आना भी चाहिए, वही डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट किस में होती है बेटा? ऑलवेज भी किस में होती है बेटा? आपके नेगेटिव में होती है। ये हमने क्या निकाल लिया? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक मेथड तो आपका ये था। यदि आप इस वैसे तो ये बहुत आसान है, यदि आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो एक मेथड और है, मैं उसको भी बता देता हूँ, वो सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। उसके लिए क्या रखना? मैग्नीफिकेशन की हम बात करें, फॉर्मूला क्या होगा? -v/u। अच्छा, मैग्नीफिकेशन कितना दिया बेटा आपको? 3 टाइम्स, यानी कि 3 आ गया। अब डिस्टेंस ऑफ द इमेज मालूम नहीं है, ऑब्जेक्ट आपको निकालनी है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि v = कितना हो जाएगा? -3u हो गया, ठीक है। अब अपने पास क्या है? एक मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? 1/f = 1/v + 1/u, यहाँ पुट कर दो। फोकल लेंथ, हाँ मैंने बताया था कितनी थी बेटा? -1/18 = अब हम v की जगह क्या पुट कर सकते हैं? -3u प्लस ये क्या आ गया बेटा आपका? u निकालना है आपको, सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए उधर, -18, एलसीएम कितना आएगा? -3u आएगा, कट गया, कितना बचेगा ओनली बेटा आपका? 1, ध्यान रखना, माइनस के प्लस ये कितना आ जाएगा? सॉरी, ये दिया हुआ है माइनस, ये कितना आ गया? 3u, ये आ गया -1 प्लस कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 1/-18 = कितना बचेगा? 2/3u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपका? 3u = 18 2 जा 36, u = -36 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा? -12 सेंटीमीटर। तो एक ये तरीका भी था, ठीक है। तो जो आपको तरीका बेस्ट लगे आप उससे इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलो।